रूस यूक्रेन पीस डील होगी जल्द, लेकिन पुतिन ने कर दिया साफ कि वही हैं बॉस। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच रविवार को एक बहुत ही अहम मुलाकात हुई और इसके बाद यूक्रेन युद्ध रोकने को लेकर के उम्मीदें दुनिया भर की बढ़ गई। दोनों देशों ने यह भी कहा कि युद्ध खत्म करने के समझौते के बेहद करीब अब वो पहुंच गए। हालांकि अब भी एक दो ऐसे अहम मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा उलझे हुए माने हैं। ये बातचीत अमेरिका के फ्लोरिडा में ट्रंप के मार-ए-लागो रिसॉर्ट में हुई, जहां पर दोनों नेताओं ने करीब 3 घंटे बंद कमरे में चर्चा की और बाद में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि कुछ ही हफ्तों में ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि शांति वार्ता सफल होगी या नहीं, पर उम्मीद उन्होंने की। उनके मुताबिक बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है और दोनों पक्षों के बीच भरोसा भी बढ़ गया है। ज़ेलेंस्की ने भी इसे बहुत ही सकारात्मक बैठक करार दिया। साथ ही साथ शांति के ढांचे पर भी अहम सहमति जरूर बन गई, लेकिन सबसे बड़ा दावा सुरक्षा गारंटी को लेकर रहा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर पूरी सहमति बन गई है। वहीं ट्रंप ने कहा कि इस पर करीब 95% सहमति हो चुकी है और यूरोपीय देश इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे, जबकि अमेरिका उनका समर्थन करेगा। और दोनों नेताओं ने माना कि बिना मजबूत सुरक्षा गारंटी के स्थायी शांति तो कतई संभव नहीं है। हालांकि दोनों नेताओं ने यह भी माना कि डॉनबास क्षेत्र को लेकर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है और यहीं पर पूरा पेंच फंसा हुआ है। दरअसल रूस चाहता है कि यूक्रेन अपनी सेना को डॉनबास से पूरी तरह हटा ले, जबकि यूक्रेन इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ट्रंप ने कहा है कि यह बेहद कठिन मुद्दा है, लेकिन इस पर भी बातचीत आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। उधर ज़ेलेंस्की ने भी साफ कर दिया कि यूक्रेन जिस इलाके पर नियंत्रण रखता है उसे छोड़ने का फैसला केवल जनता की सहमति से ही वो कर सकते हैं। इसके लिए जनमत संग्रह का विकल्प खुला हुआ है। अब इस समय की अगर आवाज सुने तो यूक्रेन की जनता कतई नहीं चाहती कि देश का हिस्सा रूस को दे दिया जाए। आवाज अभी भी जंग लड़ने की उठ रही है। लेकिन इस बैठक से ठीक पहले ही, जबकि ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच में फोन पर बातचीत हो गई, रूस के राष्ट्रपति के बीच ये बातचीत लंबी बातचीत रही। ट्रंप ने इसे बहुत उपयोगी करार दिया, जबकि क्रेमलिन ने इसे एक दोस्ताना बातचीत ही कहा। रूस की तरफ से यह कहा गया कि यूरोप और यूक्रेन की ओर से प्रस्तावित 60 दिन का युद्ध विराम लंबा किया जा सकता है और डॉनबास पर फैसला बहुत जल्द हो जाना चाहिए, क्योंकि रूस ने यह भी बताया कि आर्थिक और सुरक्षा के मुद्दों पर काम करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह बनाने पर सहमति बन चुकी है। लेकिन यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब रूस ने कीव और दूसरे यूक्रेन के इलाकों पर बड़े पैमानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। यानी एक तरफ बातचीत चल रही है शांति के लिए और उससे कई गुना रफ्तार से पुतिन के हमले हो रहे हैं, खासतौर पर पूर्वी यूक्रेन में। और इन हमलों से कीव में बिजली और हीटिंग व्यवस्था भी बहुत गंभीर रूप से प्रभावित हुई है, क्योंकि कड़ाके की ठंड का ये मौसम और ऐसे में ऊर्जा आपूर्ति बाधित होती है, तो ठंड की वजह से एक डबल अटैक हो जाएगा यूक्रेन पर, और ऐसा ही दिखाई भी दे रहा है। ज़ेलेंस्की ने इन हमलों को शांति प्रयासों पर दबाव बनाने की कोशिश बताया, जबकि ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों ही अब शांति को लेकर गंभीर हो गए। इस बातचीत में ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट का भी मुद्दा उठा और ये बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि बहुत बड़ा पावर प्लांट और अमेरिका ने इस पर साझा नियंत्रण का प्रस्ताव रख दिया। वहां बिजली लाइनों की मरम्मत का काम शुरू भी हो चुका है। अमेरिका और यूक्रेन के बीच में तकरीबन 20 बिंदुओं की शांति योजना पर चर्चा भी हुई, जिनमें करीब 90% मुद्दों पर सहमति भी जताई गई। ट्रंप ने भी ये कहा कि अगर उनके यूक्रेन जाने से युद्ध खत्म होगा तो वो यूक्रेन जाने और वहां की संसद को संबोधित करने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि उन्होंने इसे फिलहाल जरूरी नहीं बताया है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने उन्हें यूक्रेन आने का न्योता इसी बीच दे दिया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में यूरोपीय देशों की भूमिका भी अब तेजी से बढ़ी है।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ जेलेंस्की की फोन पर बातचीत हुई और आगे यूरोपीय नेताओं के साथ साथ संयुक्त कॉल की भी योजना है। यानी कि फिलहाल अब उम्मीद पुतिन से की जा रही है कि वो इन तमाम शर्तों को मान ले। लेकिन कुछ एक बड़े बिंदु हैं, क्योंकि पुतिन ने कहा है जितनी जमीन पर कब्जा हो चुका है उससे तो वो पीछे नहीं हटेंगे। जेलेंस्की की जिद अब भी वही कि 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। बातचीत जरूर चल रही है, लेकिन अब तक तो यही निकल कर आया कि अगर यहीं पर युद्ध विराम होगा, जंग रुकेगी, तब भी इस जंग के बॉस तो पुतिन ही साबित होंगे।